जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2025 की इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंस के अंदर इंग्लिश ही आने वाली है 200 मार्क्स की। इसीलिए अभी से अगर आप इंग्लिश पे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, इंग्लिश पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके मेंस में भी 180 प्लस मार्क्स 100% आ जाएंगे। इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज जितने भी आगे आने वाली पीडीएफ्स है, जैसे कि वन वर्ड इंपॉर्टेंट इडियम, इंपॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंट रोल इंग्लिश का सीपीओ के अंदर, ये मेंस जो कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा इंग्लिश में ही आता है, इसीलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीपीओ के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कि हमें इसे 100% देना है, अपना 100% देना है। बिकॉज अगर प्रीलिम्स में मार्क्स बाई चांस कम भी रह जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में जिस दिन आपका प्रीलिम्स होता है डिपेंड करता है आपका एग्जाम कैसा जाता है, तो हम मेंस में अपना बेस्ट दें जिससे कि जो स्कोर है फाइनल वो बहुत ही अच्छा हो और एक अच्छी पोस्ट में मिल सके। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के अंदर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं ये सब चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता ही है। तो बिगिनर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामर के अंदर स्पॉटिंग एरर्स आते हैं आपके लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, वॉइस नरेशन ज़्यादा आते हैं। ग्रामर पूरी आती है लेकिन वॉइस नरेशन बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस के अंदर। तो इनके ऊपर हमें प्रीलिम्स में ही ध्यान दे लेना है, ठीक है? कि ग्रामर टॉपिक्स के बारे में बात करें, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने बता दिया। बात करते हैं वोकैब्युलरी की, तो इसके अंदर आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड, ये सब देखने को मिलेंगे। मैं आपको डिफरेंट बुक्स बताऊँगा, डिफरेंट टीचर्स बताऊँगा जो कि बेस्ट रिजल्ट देंगे आपको। बात करते हैं सिनोनिम, एंटोनिम के बारे में, तो वोकैब, अगर आप सिनोनिम, एंटोनिम अच्छे से करोगे तो क्लोज टेस्ट आपका अच्छा होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। इसीलिए आपको सिनोनिम, एंटोनिम बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं और रोज़ पढ़ने हैं। बात करते हैं इडियम, वन वर्ड की, इनके बारे में मैं अलग से बुक बता दूँगा। वन वर्ड की बता दूँगा। कॉम्प्रिहेंशन स्किल के बारे में बात करें तो इनकी बुक ना पढ़ के आप टीचर से पढ़िए, और टीचर से मैं आपको ऐसा टीचर बताऊँगा कि जब आप उसको फ़ॉलो करोगे ना, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के जो 50 से 60 क्वेश्चन के जो मार्क्स का जो मटेरियल आता है ना, उसको आप 100% स्कोर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से स्कोरिंग करोगे, ठीक है? बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो सेम ही है। बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, तो ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही आता है। बात करते हैं देखिए बुक्स के बारे में, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है अच्छे से, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, प्रिंस टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक आती है। अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते, अगर आप किसी टीचर की क्लासेस नहीं लेना चाहते, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अरिहंत की ले सकते हो या फिर नीतू मैम की ले सकते हो। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप करोगे 100% स्कोर आएगा। बात करते हैं कॉमन एरर्स की, तो कॉमन एरर्स के लिए आप देख सकते हो अशोक कुमार सर की मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नाम की बुक है, आप उसको ले लीजिए। मेरे हिसाब से आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी कॉमन एरर्स आएँगे, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक ले सकते हैं। बात करते हैं वोकैब्युलरी की, तो वोकैब के लिए आपको बेस्ट बुक अगर आपको कोई है, तो वो है ब्लैक बुक। दोस्तों ब्लैक बुक आप पढ़िए, बहुत सारी बुक आती हैं वैसे तो, जैसे कि रानी मैम की समुद्र मंथन है, जयदीप सर की भी है, नीतू मैम की भी है, लेकिन ब्लैक बुक से अच्छी कोई भी बुक नहीं है वोकैब के लिए, तो ब्लैक बुक आपके लिए बेस्ट होगी। बात करते हैं बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल मेरे हिसाब से आपको नहीं लेनी चाहिए। बाइलिंगुअल अगर वोकैब आप लोगे, क्योंकि ब्लैक बुक के अंदर जो भी आपके टर्म्स हैं जो इंग्लिश में, उसका हिंदी में दे रखा है, लेकिन बाइलिंगुअल लोगे तो उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। दूसरी बात, आपको हिंदी में पढ़ने की आदत लग जाएगी, इसीलिए आप बाइलिंगुअल मत लो। स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपके लिए कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन बाद में चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएँगी। बात करते हैं प्रैक्टिस करनी है अगर आप प्रीवियस ईयर की, वोकैब जो ब्लैक बुक के अंदर है वो पूरी प्रीवियस ईयर ही है। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आपको अरिहंत की बुक ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी मानो तो बुक ना लेकर के आप टेक्स्ट बुक के ऊपर प्रैक्टिस करो, ताकि जिस टाइम आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, उस टाइम एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन होती रहती है, प्रेशर हैंडल होने की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। बात करते हैं टॉप यूट्यूब चैनल्स, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको निमिषा बंसल मैम की, ये देखिए निमिषा बंसल मैम का नाम यहाँ पे कितना सुंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर ही, अभी से ही आपको सुबह-सुबह निमिषा बंसल मैम आर्टिकल पढ़वाती हैं, है ना? आर्टिकल का रोज़ उसका वीडियो आता है, 6:30 बजे स्टार्ट करती हैं। आपको वो वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। उसके अंदर वो मैम आपको बढ़िया तरीके से एक पैसेज करवाएँगी, न्यूज़ आर्टिकल करवाएँगी, उनके क्वेश्चंस करवाएँगी। दोस्तों वो छोड़ना ही नहीं है आपको, उसके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी वोकैब करवाएँगी। बुक को वो जो वोकैब है उनको नोट डाउन करना है किसी बुक के अंदर। ये देखिए, बात करते हैं टेक्स्ट बुक, ओनली बोर्ड और इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको आर्टिकल पे अभी से फ़ोकस करना है, ताकि आप मेंस के अंदर जब बैठोगे ना, उस टाइम आपको पता लगेगा कि ये जो हमने आर्टिकल किए हैं,
निमिषा बंसल मैम से, इंग्लिश माध्यम से, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपको वहां पे जाके पता चलेगा। अगर बात करें ग्रामर की तो मैंने आपको बता दिया, नीतू मैम की, सॉरी यहाँ पे नीरू लिख दिया गया है, नीतू मैम की जो बुक है केटी कैंपस की, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे। तो डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए अपना, देखिए आपको 1.5 से 2 घंटे देना पड़ेगा इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भैया मेंस में बहुत अच्छी खासी आती है। तो आप अगर ये 2 घंटे दोगे ना तो बहुत ही क्रूशियल साबित होगा ये आपके लिए। बात करते हैं वीकली मॉक टेस्ट की। आप टेक्स्ट बुक, होली बोर्ड, इंग्लिश माध्यम, तीनों से अलग अलग टाइप से मॉक दीजिए। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे आप मॉक दोगे ना तो जिस टाइम पे आप मेन एग्जाम दोगे ना उस टाइम आपकी दिक्कतें सामना करने की काबिलियत नहीं रहेगी। इसीलिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक देना चाहिए। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया और इंग्लिश माध्यम हो गया, ये तीनों इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छे हैं। बात करते हैं एनालिसिस की। दोस्तों जब भी मॉक दो ना, उसकी जो वोकैब है जो कि आपको नहीं आ रही है, उसके जो स्पॉटिंग एरर है जो आपको नहीं आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वन वर्ड, ईडियम्स, ये सब नोट डाउन करो, अलग से बुक डालो जिसके अंदर आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो कि आपको नहीं आ रही हैं। उनको बार बार आप रिवाइज करना। जो चीजें आपको आ रही हैं वो तो आप मॉक टेस्ट में सही कर ही दोगे, जो चीजें वीक है उनको आप उस बुक में लिखना है, ठीक है। बात करते हैं कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट, बीच में छोड़ना नहीं है। एसएससी का मेन फंडा बताऊं, अगर आपने बीच में 10 दिन भी छोड़ दिया ना, आपका पूरा रूटीन खत्म हो जाएगा। रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करोगे ना, जैसे आज आपने कोई चीज पढ़ी है 4 घंटे, अगर आपने अगले 3 से 4 दिन तक उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया तो आज जो 4 घंटे आपने पढ़े ना वो 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है और ध्यान ये रखना है कि आपको खुद को टेस्ट करते रहना है। देखिए सेल्फ टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ टेस्टिंग कहाँ पे होगी? जब आप इंग्लिश माध्यम पे अपना आर्टिकल पढ़ोगे उसके बाद में 25 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपको पता लगेगा। निमिषा बंसल मैम का जब आप वीडियो देखोगे उसके बाद निमिषा बंसल मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, ये वो क्वेश्चन दोगे ना तब आपको पता लगेगा कि आप कितने एक्टिव हो, ठीक है। बात करते हैं अपन अगर आगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो कैब को छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं वो कैब हम लास्ट में पढ़ेंगे। भाई अगर वो कैब ने तुमने आज से वो कैब स्टार्ट नहीं की ना तो तुम्हारी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। इंग्लिश में स्कोर कर ही नहीं सकते। आप अगर स्पोर्टिंग एरर पढ़ोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस हमें कहना क्या चाहता है। अगर आप सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझोगे तो आप स्पोर्टिंग एरर कभी नहीं कर सकते। और सेंटेंस का मतलब समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसको समझें, आपको उसका मीनिंग समझ में आए। इसीलिए जहाँ पे वो वोकैब यूज करेगा ना तो वोकैब का मतलब समझ में आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामर आप पढ़ लोगे बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन क्या काम आई अगर आपको वोकैब ही नहीं पता। आपके सामने जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैसेज आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसेज क्या बोल रहा है। बिकॉज पैसेज के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वोकैब देगा, वो बहुत ही शानदार शानदार मीनिंग देगा। अगर उसका अर्थ आपको पता नहीं है तो पूरा पैसेज ही समझ में नहीं आएगा आपके, फिर ढूंढते रहना क्वेश्चन। इसीलिए आपको वोकैब अभी से स्टार्ट करनी है। ग्रामर के बेसिक क्लियरिटी पहले होनी चाहिए आपको। आप लग गए सीधे ही अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन करने, तो आपको बेसिक क्लियरिटी पहले समझना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ भाई, ढेर सारे लगाओ, जितना हो सकता है अपने लगाओ। क्यों? क्योंकि एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको कुछ नहीं, आपको पेसेज वगैरह नहीं पढ़ना। निमिषा बंसल मैम की क्लास लो, इंग्लिश माध्यम पे जुड़े रहो, टेक्स्ट बुक होली बोर्ड पे मॉक देते रहो, बस आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं 180 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए मेंस के अंदर। ये मेंस है, अभी से मैं बता देता हूँ मेंस में कैसे लेके आने हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लेरिफाई करने हैं। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट आया ना कि इसके अंदर मेरे को डाउट है, कुछ लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे। भाई बाद में बात नहीं होगा फिर वो, है ना। आपको अभी से देखना है, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज आपको जो नोटबुक मैंने बताई जहाँ पे आपको गलतियां अपनी लिखनी है वो सारी रिवाइज करती रहनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर को यूटिलाइज करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को गलत करोगे तो सेव बटन का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन सेव हो जाएगा। वहां पे बार बार आपको देखना है, ठीक है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं रट लेते हैं चीजों को, तो थ्योरी और एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि थ्योरी को छोड़ के एप्लीकेशन पे ज्यादा डिपेंड करती हैं। धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो वो चीज हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, मेंस के अंदर लोगों को क्या लगता है पता है कि 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे हैं तो अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश है ये, मैथमेटिक्स रीजनिंग तो है नहीं। भाई एक बार कभी देखे देखना। PQRS जब आपके सामने आएंगे ना, इस बार मेंस के अंदर PQRS आए थे, उनका लेवल बहुत खतरनाक था। कुछ लोगों के तो क्वेश्चन रह गए थे जो एक 185 प्लस स्कोर करते थे, वो 160 पे आ गए थे PQRS की वजह से। तो भाई टाइम मैनेजमेंट रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ये सब चीजें तो आपको पता ही है। दूसरी चीज आपको ये है कि 3 महीने में अगर आप ये चीजें करोगे तो आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग आने लग जाएगी। आप रिवीजन पे फोकस करते रहो। रिसोर्सेज एक बार मैंने बता दिया, इतना ही रिसोर्स रखो। बार बार इधर उधर अगर आप भटकते रहोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। आपको बेस्ट PDF चाहिए,
बेस्ट वीडियो चाहिए फ्री के, बिल्कुल फ्री के अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज़ टेलीग्राम के ऊपर ना मैं आपको बेस्ट बैचेज, फ्री बैचेज, है ना? बहुत ही अच्छे-अच्छे टीचर्स के फ्री बैचेज आपको देता रहूँगा, प्लस आपको बेस्ट पीडीएफ देता रहूँगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन चाहे तो। यहाँ पे कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, बिकॉज़ ये स्पेशली सीपीओ के लिए बना हुआ है, इसीलिए मेडिकल, फिजिकल, प्रीलिम्स, मेंस सबकी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है? क्रूशियल रोल है, मैंने आपको बता ही दिया, तो अच्छे से ध्यान देना है आपको। किस पे? आपके इंग्लिश वाले पार्ट पे, ठीक है? ये हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, इसका आप हिस्सा बन सकते हो। बाकी आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।